नमस्ते गाइस, अब तक हम देख चुके हैं जर्नल को किस तरह बनाए जाते हैं। 1 से लेकर तो 13 क्वेश्चन नंबर तक हमने यही देखा है कि जर्नल को किस तरह से बनाया गया है। अब हम 14 नंबर को देखते हैं जिसमें हमको जर्नल, लेज़र एंड ट्रायल पेन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको जर्नल, लेज़र, ट्रायल पेन्स तीनों को बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जर्नल, लेज़र एंड ट्रायल पेन्स को बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं आज। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। Pass the journal entries of MS Bhanu traders, post them to the ledger from the following transactions। ये ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपका, यहाँ पे जर्नल बना इसका। एक एक करके हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। 2012 अप्रैल 1 commenced business with the cash 1,50,000। पहली एंट्री होगी, उसके पहले बनाते हैं फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ MS Bhanu traders जर्नल, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज कॉलम 2012। उसके बाद एक लाइन के नीचे हम लिखते हैं अप्रैल 1। सबसे पहले मंथ लिखते हैं, उसके बाद डेट, और उसके बाद लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000 बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड, और या फिर आप लिख सकते हो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 2, ओपन बैंक अकाउंट विथ PNB 50,000। April 2 PNB account debit to cash account 50,000 being the cash deposited into PNB Punjab National Bank। Transaction 3 April 3 purchase furniture 20,000। April 3 furniture account debit to cash account 20,000 being the furniture purchased। April 7 bought good for cash from MS Rupa Traders 30,000। यहाँ पर दोनों दे रखा है, कैश भी है और नाम भी दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब कैश दे रखा है तो आपने कैश में परचेस किया है, तो एंट्री होगी अप्रैल 7 परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 और नरेशन में लिखेंगे बीइंग द गुड्स परचेस्ड इन कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 8 परचेस्ड गुड फ्रॉम MS हेमा ट्रेडर्स। अब यहाँ पर कैश नहीं दिया है, इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 42,000। तो एंट्री करेंगे अप्रैल 8 परचेज अकाउंट डेबिट टू MS हेमा ट्रेडर्स अकाउंट 42,000 बोथ कॉलम, एंड नरेशन में जाएगा बीइंग द गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 10 कैश सेल्स 30,000 रुपीज। अप्रैल 10 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 बीइंग द गुड्स सोल्ड इन कैश। मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन हम पहले कर चुके हैं। अभी हमको मेनली फोकस करना है लेजर पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 14 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट to MS Gupta Traders 12,000। April 14 MS Gupta Traders account debit to sales account 12,000 being the goods sold on credit। Next transaction है April 16 rent paid 4,000। तो लिखेंगे April 16 rent account debit to cash account 4,000 rupees being the rent paid। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर April 18 paid trade expenses 1,000। April 18 trade expenses account debit 1,000 to cash account 1,000 being the expenses paid। Next transaction है April 20 received cash from MS Gupta Traders 12,000। तो April 20 cash account debit to MS Gupta Traders account 12,000। ये अप्रैल 14 को जब हमने क्रेडिट सेल्स किया था उसका पेमेंट मिला है अप्रैल 20 को MS गुप्ता ट्रेडर्स को, तो कैश मिलने पर डेबिट होता है और टू MS गुप्ता ट्रेडर्स जो एक डेटर्स थे वो कम हो गए हैं तो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा 12,000 बीइंग द कैश रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 22 गुड रिटर्न टू MS हेमा ट्रेडर्स 2,000। MS हेमा ट्रेडर्स को हमने परचेस किया था अप्रैल 8 को, अब उसको हम रिटर्न करेंगे, इट मीन्स परचेस रिटर्न। तो इसकी एंट्री होगी अप्रैल 22 MS हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है, लिखते समय आप रिटर्न आउटवर्ड का यूज़ कर सकते हो या फिर परचेज रिटर्न भी लिख सकते हो। नरेशन में लिखेंगे बीइंग द गुड्स रिटर्न्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 23 कैश पेड टू MS हेमा ट्रेडर्स 40,000। 42,000 का हमने परचेस किया था जिसमें से 2,000 का रिटर्न कर दिया था गुड्स को, और अब जो रिमेनिंग 40,000 है उसका कैश पेमेंट किया है। एंट्री करेंगे अप्रैल 23 MS हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000 बीइंग द कैश पेड। सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 25 बोट पोस्टेज स्टैम्प 100 रुपीज। अप्रैल 25 पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 100 being the postage stamp purchased। Last transaction April 30 paid salary to Mohan 4,000 rupees। तो एंट्री करेंगे अप्रैल 30 सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट 4,000 बीइंग द पेड सैलरी टू मोहन। पूरे जर्नल का टोटल किया जाएगा
जो अमाउंट बनता है 3,97,100 रुपीज़ बोथ कॉलम। देन उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं लेज़र में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेज़र में पोस्टिंग किस तरह से करते हैं वो सीखते हैं। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखते हैं जर्नल में और यहाँ पर देखते हैं लेज़र में। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाया जाता है इसमें, और फॉर्मेट बनाने का तरीका इसका होता है लेज़र अकाउंट सबसे पहले लिखते हैं ऊपर, इसके बाद MS भानु ट्रेडर्स, उसके बाद नाम लिखा जाता है जिसका भी हमने जर्नल बनाया है उसका नाम यहाँ पर आएगा MS भानु ट्रेडर्स। उसके बाद किस अकाउंट को बना रहे हैं वो लिखते हैं। तो स्टार्ट आप किसी भी अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले आपको सेल्स लेना है, परचेस करना है, कैश लेना है, बैंक लेना है। जैसे स्टार्ट करते हो वैसे यहाँ जैसे यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन दिखता है ऐसे आप जर्नल को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्ट किया गया है कैश अकाउंट से और लिखा है कैश अकाउंट, और उसके लेफ्ट साइड लिखते हैं डेबिट और उसके राइट साइड लिखते हैं क्रेडिट। उसके बाद कॉलम बनाए जाते हैं डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। जब हमने जर्नल बनाया था तो हमने लिखा था लेज़र फोलियो। इट मीन्स यहाँ पर रेफरेंस दे रहे थे हम लेज़र पेज की कि कहाँ पर हमने इसको लेज़र को पोस्ट किया है। यहाँ पर हम रेफरेंस दे रहे हैं जर्नल फोलियो, यह लिखा है यहाँ पर लिखा गया है JF, इट मीन्स जर्नल फोलियो। यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं कहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को लिखा गया है, इट मीन्स जर्नल में कहाँ पर लिखा गया है, तो हम यहाँ पर जर्नल का रेफरेंस देंगे। तो ये दोनों कॉलम अभी अपने लिए कोई काम के नहीं है लेकिन ये बनाए जाते हैं। उसके बाद कॉलम बनते हैं अमाउंट, सेम फिर क्रेडिट साइड बनते हैं डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। फिर नीचे लिखते हैं 2012 और उसके बाद एक लाइन के बाद नीचे से स्टार्ट किया जाता है लेज़र में पोस्टिंग करना। चलिए आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर केस का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो हमको कैच करना है जर्नल में और उसको पोस्टिंग करेंगे लेज़र में क्योंकि ये बनना है कैश अकाउंट। सबसे पहले अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 का हुआ था। कैश इंट्रोड्यूस की गई थी एज अ कैपिटल इन अ बिजनेस। तो यहाँ पर कैश का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर कैश नहीं लिखते हैं, कैश के अपोजिट में जो क्रेडिट में लिखा गया है वो लिखते हैं। तो जैसे कि कैश अभी डेबिट में है तो आपको ध्यान रखना है कैश की पोजीशन है डेबिट, तो आपको डेबिट में जाना है, पोजीशन डेबिट ही लेनी है, लेकिन आपको जो नेम है वो लिखना है टू कैपिटल। इट मीन्स अपोजिट में जो लिखा गया है वो लिखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैश की जो पोजीशन है वो डेबिट है, वो कैश की रहेगी, कैश का अमाउंट भी कैश का रहेगा, लेकिन जो नेम है वो बदल के क्रेडिट में जो लिखा गया है वो नेम आपको यहाँ पर पेस्ट। तो लेज़र में इसी तरह से पोस्टिंग की जाती है, जिस भी अकाउंट को बनाया जाता है उसका नाम नहीं लिखते हैं, सामने जिसका जो क्रेडिट में लिखा गया है उसका नाम लिखते हैं। तो अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000। नेक्स्ट जर्नल देखते हैं अप्रैल 2 को। अब यहाँ पर कैश दिया है क्रेडिट में, तो जब यहाँ पर कैश क्रेडिट में दिया है तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तब हमको लिखना पड़ेगा डेबिट का। इट मीन्स पोजीशन यही रहेगी लेकिन नाम लिखना आपको PNB अकाउंट, PNB के सामने कुछ नहीं लगाया। तो यहाँ पर आपको बाय लगाना है, डेबिट में लगता है टू और क्रेडिट में लगता है बाय। तो किसी भी जर्नल को पोस्टिंग करते हैं जब डेबिट में करोगे आप तो टू लगाना है, क्रेडिट में करोगे तो बाय लगाना है। ये भी एक रूल्स है जर्नल का। तो अप्रैल 2 बाय PNB अकाउंट 50,000। इसमें नरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट आपको पोस्टिंग करनी होती है। अप्रैल 2 बाय PNB अकाउंट 50,000। फिर केस देखते हैं अप्रैल 3 फर्नीचर 20,000 क्रेडिट में है, लिखते हैं अप्रैल 3 बाय फर्नीचर 20,000। फिर केस देखते कहाँ कहाँ पर है। अप्रैल 7 परचेज अकाउंट डेबिट 30,000, अप्रैल 7 बाय परचेज अकाउंट 30,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पर नहीं है कैश, यहाँ पर कैश है। अप्रैल 10 टू सेल्स अकाउंट 30,000, तो इसकी पोस्टिंग की गई है अप्रैल 10 टू सेल्स अकाउंट 30,000। इसमें अप्रैल 14 में कोई कैश नहीं है। अप्रैल 16 में कैश है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में आ जाएंगे अपन। अप्रैल 16 बाय रेंट अकाउंट 4,000। फिर अप्रैल 18 बाय ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज डेबिट, यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद अप्रैल 20 को डेबिट में है टू MS गुप्ता ट्रेडर्स 12,000 का पेमेंट मिला है। जो भी कैश मिलता है वो डेबिट में आएगा, जहाँ से भी कैश जा रहा है जिस वजह से जा रहा है वो क्रेडिट में लिखेंगे। अप्रैल 20 की आगे एंट्री। अप्रैल 23 में है MS हेमा ट्रेडर्स को 40,000 का पेमेंट किया है। बाय MS हेमा ट्रेडर्स 40,000 क्रेडिट में लिखा गया है। पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदे हैं अप्रैल 25 को 100 रुपीज़ के, तो अप्रैल 25 बाय पोस्टेज स्टैम्प्स 100 रुपीज़ से कैश कम हो गया तो क्रेडिट से लिखा गया है। उसके बाद अप्रैल 30 सैलरी अकाउंट, सैलरी पेमेंट की गई एम्प्लॉय को, तो अप्रैल 30 को सैलरी अकाउंट 4,000। यहाँ पर इतना करने के बाद पोस्टिंग करने के बाद वो करना है डेबिट कॉलम का टोटल और उसके बाद
टोटल करना है क्रेडिट कॉलम का, ये 4000 तक। डेबिट का टोटल में से, क्रेडिट के टोटल में से माइनस जो करेंगे हम, और उसके बाद जो डिफरेंसेस मिलता है वो मिलता है 42,900 रुपीज कम है क्रेडिट में, इसलिए यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है इसका मतलब होता है कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। 42,900 कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है इस तरह से। जब इसको क्लोज किया जाता है, जो अप्रैल वाला मंथ चल रहा है इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस CD, एंड जब हम इसको पोस्टिंग करते हैं नेक्स्ट मंथ में May 1st टू बैलेंस BD 42,900। आपको ध्यान रखना है CD कब लगाया जाता है, जब क्लोजिंग होती है और पोस्टिंग, और जब नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग होती है या नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग होती है उसमें लगता है BD 42,900 रुपीज। तो इस तरह से कैश अकाउंट कंप्लीट किया गया है। अब हर एक अकाउंट इस तरह से बनाए जाते हैं, कैपिटल, PNB, फर्नीचर, हर एक अकाउंट इस तरह से बनाया गया है। ये है कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 2012। अब कैपिटल अकाउंट क्या है यहाँ पर 1,50,000 रुपये, तो कैपिटल का छोटा सा ही बनेगा क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन में कैपिटल एक ही बार एंट्री की गई पूरे जर्नल में, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये हुआ क्रेडिट साइड, पोजीशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आ जाएंगे यहाँ पर अप्रैल 1st बाय कैश अकाउंट 1,50,000। क्लोजिंग करेंगे, इसका डिफरेंस आएगा इसमें डेबिट में, डिफरेंस भी इतने का ही आएगा, 1,50,000 में से जीरो सब माइनस करेंगे अपन तो 1,50,000 ही बचेंगे। तो अप्रैल 30 को जब एंड होती है मंथ एंड, जब मंथ होता है तो लिखते हैं अप्रैल 30 टू बैलेंस CD 1,50,000, इसी को ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट मंथ में बाय बैलेंस BD 1,50,000 May 1st को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आपका बैलेंस आपका कम मतलब डिफरेंसेस आपको डेबिट में दिख रहा है तो आपको उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है। जैसे कि कैश में हमको डिफरेंसेस क्रेडिट साइड में दिख रहा था तो हमने इसको ट्रांसफर किया था डेबिट साइड में, मीन्स अपोजिट साइड में ट्रांसफर होता है हमेशा। किसी भी लीजर को ले लीजिए आप, वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर की जाती है उसमें। जैसे कि यहाँ पर डेबिट में आपको CD दिख रहा है तो क्रेडिट में यहाँ पर BD दिख रहा है, तो ट्रांसफर की एंट्री अपोजिट होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अकाउंट PNB का बना है, अप्रैल 2 जमा किए गए थे टू कैश 50,000। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और PNB जो अकाउंट है इट्स अ पर्सनल अकाउंट, तो ये होता है डेबिट बैलेंस। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अप्रैल 2 ओपनिंग होती है टू कैश अकाउंट 50,000 डिपॉजिट किया गया था बैंक अकाउंट में, तो अप्रैल 2 को टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़, और डिफरेंसेस दिख रहा है आपको क्रेडिट में 50,000 रुपीज़ CD, तो उसको ट्रांसफर कर May 1st टू बैलेंस BD। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट बना गया है एक ही बार, तो यहाँ पर भी टू कैश अकाउंट, पोजीशन वही लेंगे जो डेबिट के, लेकिन नाम अपोजिट में आएगा। जो भी नेम मतलब कैश दे रखा है तो आपको कैश लिखना है यहाँ पर। अप्रैल 3 कैश अकाउंट 20,000, अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD 20,000 रुपीज़, और May 1st टू बैलेंस BD 20,000 रुपीज़। उसके बाद परचेस अकाउंट बनेगा, सीरीज में चलते हैं तो उसके बाद परचेस अकाउंट है अप्रैल 7 परचेस अकाउंट, और 30 परचेस अकाउंट में जो जो परचेस किया वो भी लिख देंगे। एक 2012 है अप्रैल 7 टू कैश अकाउंट 30,000 रुपये का यहाँ पर परचेस किया गया था, और परचेस यहाँ से किया गया था अप्रैल 8 को टू MS हेमा ट्रेडर से 42,000 का। दोनों को प्लस करके डिफरेंसेस क्रेडिट में आएगा 72,000। नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनेगा डेबिट में, तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट का इसी तरह से। अब बैंक जहाँ पर भी सेल्स किया गया है वहाँ पर सेल्स अकाउंट बन जाएगा। अप्रैल 10 को सेल्स किया गया 30,000 का, तो अप्रैल 10 को सेल्स हो गया यहाँ पर। उसके बाद अप्रैल 14 को जब सेल्स किया गया था है तो MS गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट 12,000 आ गया यहाँ पर। इन दोनों को प्लस करके डिफरेंस हो जाएगा आपको डेबिट में, और ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट मंथ में 42,000 क्रेडिट साइड में। इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस। रेंट अकाउंट बनाएंगे तो अप्रैल 16 को टू कैश 4,000, टू कैश अकाउंट 4,000, एक ही जर्नल है इसका तो एक ही बार ट्रांसफर किया गया इसको। अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD 4,000, डिफरेंसेस इसको ट्रांसफर किया गया है 4,000 टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट का बनाया है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट है अप्रैल 18 को टू कैश अकाउंट 1,000 लिखेंगे, टू कैश अकाउंट अप्रैल 18 1,000, डिफरेंसेस एक ही बार है, डिफरेंसेस 1,000 से है तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं और इसी को ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में टू बैलेंस BD। तो चलिए रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट देख लेते हैं कहाँ पर। अप्रैल 22 मीन्स नेक्स्ट पेज पर है अप्रैल 22 MS हेमा ट्रेडर्स। ये देखिए रिटर्न आउटवर्ड मीन्स जो परचेस रिटर्न किया गया था उसकी एंट्री है, तो इसका भी अलग से बनता है। परचेस में इंक्लूड नहीं करेंगे इसको, परचेस रिटर्न और परचेस सेपरेट है, इसी तरह से सेल्स और सेल्स रिटर्न सेपरेट है। तो हर एक ट्रांजैक्शन का एक अलग नया लेजर बनाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसको आप परचेस में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। और इसमें एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, क्रेडिट पोजीशन है और नाम अपोजिट में लिखते हैं
अप्रैल 22 बाय MS हेमा ट्रेडर्स अकाउंट 2000 रुपीज़ और अप्रैल 30 टू बैलेंस 2000 रुपीज़। इन सबका टोटल हो गया है यहाँ पर और इसको ट्रांसफ़र किया गया है बाय बैलेंस PD 2000 रुपीज़। नेक्स्ट है पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट बनाया गया है। पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट बनाया है तो अप्रैल 25 की एंट्री है। ये एक बार बॉट किया था 100 रुपीज़ में टू कैश अकाउंट, डिफरेंसेस क्रेडिट में और ट्रांसफ़र किया डेबिट में, तो इट इज़ अ डेबिट बैलेंस। ये सारे एक्सपेंसेस है, पोस्टल स्टैम्प अकाउंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस है, रेंट वेव एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट में है तो इसमें सब कैश जा रहा है तो डेबिट बैलेंस ही होंगे इसके। सैलरी अकाउंट में इसी तरह से जो लास्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 30 4000 रुपीज़, अप्रैल 30 टू कैश अकाउंट 4000, डिफरेंसेस क्रेडिट में मिलेगा आपको 4000 रुपीज़, May 1st टू बैलेंस BD 4000 रुपीज़। नेक्स्ट दो अकाउंट बने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी पर्सन है उसके भी अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हर एक पर्सन का सेपरेट अकाउंट बनेगा। MS हेमा ट्रेडर्स है 2012 और उसके बाद लिखते हैं अप्रैल 22, अप्रैल 22 की एंट्री है MS हेमा ट्रेडर, उसके पहले एक एंट्री अप्रैल 8 की है वाली। MS हेमा ट्रेडर्स से हमने माल को परचेस किया था तो लिखते हैं अप्रिलेट बाई परचेस अकाउंट 42,000, जो अपोजिट साइड में वो लिखेंगे। पोजीशन क्रेडिट साइड की है पर अपोजिट नेम आता है परचेस अकाउंट, वो लिखेंगे बाई परचेस अकाउंट 42,000 और उसके बाद एंट्री है। नेक्स्ट पेज पर MS हेमा ट्रेडर्स को रिटर्न किया गया था 2000 रुपीज़ का जो माल बिंग द गुड्स रिटर्न हो गया था, जो डिफेक्टिव लग रहा था कुछ ऐसी कंडीशन में, तो रिटर्न करने की भी एंट्री है। और उसके बाद जो एक्चुअल पेमेंट किया गया था जो रिमेनिंग गुड्स है उस पर 40,000 का, तो 23 की एंट्री है टू कैश अकाउंट 40,000। अब यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है, देखिए यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं, पिछले हम सारे जर्नल में देख रहे थे कुछ ना कुछ बैलेंस बच रहा है, तो यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टोटल करना है और दोनों का बराबर आएगा, डबल लाइन से आपको बंद कर देना है इसको। यहाँ पर कोई ट्रांसफर की एंट्री नहीं होगी क्योंकि बैलेंस नहीं है, तो इसलिए ट्रांसफर की एंट्री भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बनेगा MS गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर वही है, फॉर्मेट तो वही बनेगा सभी जर्नल में। 2012 अप्रैल 14 का है यहाँ पर ट्रांजेक्शन। MS गुप्ता ट्रेडर्स अप्रैल 14 12,000, अपोजिट लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 14 12,000 रुपीज़, और ये हमने क्रेडिट सेल्स किया था 12,000 का और उससे पेमेंट मिल चुका है अप्रैल 20 को, तो इसकी एंट्री भी करेंगे टू MS गुप्ता ट्रेडर्स को बाय कैश अकाउंट, अपोजिट लिखते हैं बाई कैश अकाउंट 12,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर भी कोई बैलेंस लेफ्ट नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर भी आप बैलेंस ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर आप बराबर करके उसको टोटल कर दीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको नहीं बताएगा कि हमको इसको ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करना है नहीं, लेकिन हम सीखने के लिए इसको कर लेते हैं। आने वाले क्वेश्चंस में डेफिनेटली क्वेश्चन में दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस भी आपको बनाना है, लेकिन अभी हम एक्यूरेसी के तौर पर अभी हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस से कि हमारा जो जर्नल और लेज़र सही बना है गलत बना है। यदि ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल होता है इट मीन्स आपका जो जर्नल एंड लेज़र दोनों सही है, परफेक्ट है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है परफेक्शन चेक करने के लिए कि दोनों डेबिट एंड क्रेडिट का जो बैलेंस है वो सही है। तो चलिए देखते हैं, आप इधर आपको लेज़र दिख रहा है, इधर आपको ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। देखते हैं ट्रायल बैलेंस एक ही मंथ का बना रहे हैं तो यहाँ पर लेंगे एज 8/30 अप्रैल 2012। फॉर्मेट है सीरियल नंबर, सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, सेकंड कॉलम लेज़र फोलियो, लेज़र का रेफरेंस देने के लिए लेज़र फोलियो बनाया जाता है, डेबिट रुपीज़ कॉलम एंड क्रेडिट रुपीज़ कॉलम। तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेट लिखा जाता है और उसके बाद एक एक करके लेज़र के बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर सीरियल वाइज लिखना आपको, यहाँ पर नेम लिखने हैं, जैसे कि कैश अकाउंट है तो स्टार्टिंग में कैश अकाउंट, इसका बैलेंस कितना लेफ्ट था 42,900, डेबिट बैलेंस था क्योंकि ये डेबिट साइड में पोस्टिंग की गई है, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉल्ड डेबिट बैलेंस। उसको पोस्टिंग करेंगे डेबिट में 42,900। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है May 1 क्रेडिट में ट्रांसफ़र की गई है तो क्रेडिट में लिखा है 1,50,000 रुपीज़। उसके बाद PNB अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 50,000, डेबिट बैलेंस में लिख दिया है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट बैलेंस 20,000, फर्नीचर डेबिट बैलेंस 20,000। परचेस अकाउंट डेबिट बैलेंस 72,000, परचेस अकाउंट 72,000। उसके बाद सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 42,000, तो सेल्स अकाउंट 42,000। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस 4,000। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1,000 रुपीज़। फिर उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 2,000 रुपीज़, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस 2,000।
उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 100 रुपीज़ का, पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट 100 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस। देन उसके बाद सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मे फर्स्ट 4000 रुपीज़, सैलरी अकाउंट मे फर्स्ट 4000 रुपीज़। अब यहाँ पर आपको दो अकाउंट और दे रखे हैं, इसके बाद वाले दो अकाउंट हैं। अब इस दो अकाउंट को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्यों नहीं करना, देखो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र एंट्री क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बैलेंस लेफ्ट है ही नहीं। यहाँ पर हम पिछले सारे अकाउंट देख रहे थे जिसमें सभी बैलेंस BDO CD में डिफरेंस दिखा रहा था आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा डिफरेंसेस दिख नहीं रहा हमको, तो इसलिए हम इसको लेफ्ट कर देंगे, इसकी ट्रांसफर एंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होगी। तो यहाँ पर दो अकाउंट कम लिखाए जाएंगे और जितने लिखे हैं हम उसका टोटल लगा देंगे। तो डेबिट का टोटल है 1,94,000 और क्रेडिट कॉलम का टोटल है 1,94,000। यहाँ पर दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं, इट मीन्स आपका लीजर, जर्नल एंड ट्रायल बैलेंस तीनों सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारे जो लीजर, ट्रायल बैलेंस एंड जर्नल तीनों एक्यूरेट बने हैं, सही बने हैं। तो इसलिए हमने एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस को बनाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से जर्नल, लीजर एंड ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग की जाती है। Thank you very much for watching this video. I hope you like this video and thank you very much once again.